कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाली देने वाला बना, किसी ने गाली नहीं दी, किसी ने गाली नहीं दी, किसी ने। आप अपना एजेंडा मत चलाइए। नहीं नहीं नहीं, आजिज खान साहब, मैं उनको फेमिनिस्ट मानती हूँ। अपनी उम्र से बड़ी महिला से उन्होंने शादी करी, बिजनेस वुमन से शादी करी, कोई नकाब पोश, कोई चार दीवारी में बैठी हुई किसी महिला से नहीं करी। आप ड्राफ्ट दिखाइए, इस्लाम के खिलाफ नहीं है यूसीसी। तो फिर बहस क्या हो रही है फिर? आप लोग नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम डिबेट शो में। मैं हूं प्रदीप। पहले कहा जाता था क्या चल रहा है, लोग कहते थे फॉक चल रहा है, लेकिन आज किसी से भी पूछो क्या चल रहा है, सुबही खान का खौफ चल रहा है। जी हाँ, इस डिबेट में भी आप देखोगे यूसीसी से संबंधित डिबेट चल रही थी। तो सुबही खान ने जैसे ही बोलना शुरू किया इस्लामी कुरीतियों के बारे में, कुछ सेकंड ही हुए थे कि मौलानाओं की सुलग पड़ी और मौलाना गुस्से से तिलमिला गए और डिबेट से भाग खड़े हुए, वो भी एक नहीं दो मौलाना। तो छोटी सी डिबेट है, आपको देखने में बहुत मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट। मजा नहीं आ रहा है। धार्मिक हवाला दिया था और आपने ये कहा कि कम से कम इस्लाम के अंदर महिलाओं को पूरे हक दिए गए और पूरी दुनिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, कोई कानून नहीं है जहां महिलाओं को इतना दर्जा दिया गया हो, उनके हकों को इतना सुरक्षित रखा गया हो। तो मैं इस पर आगे बढ़ना चाहता हूं। मतलब समाज में कहीं, कम से कम मुस्लिम समाज में कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो जो लोग ये कहते हैं कि ये इंसाफ दिलाने के लिए यूसीसी जरूरी है, तो वो ये कह रहे हैं हम तो प्रॉपर इंसाफ, पूरा इंसाफ दे रहे हैं, तो हमारे यहां तो ऐसी गुंजाइश ही नहीं है कि आप कोई सुधार करें। उनका ऐसा कहना है। सुबह जी सौरभ, देखिए इस मुद्दे पे तो हम बहुत सालों से बहस कर रहे हैं कि आर्टिकल 44 कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होनी चाहिए, आर्टिकल 37 कहता है कि यूसीसी या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि किसी भी इलेक्टेड गवर्नमेंट के द्वारा ही आएगा जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में आएगा। तो ये किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये हमारे संविधान का मैंडेट है कि भारत के हर नागरिक पे समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। मैं इस चीज से हटके कुछ बात करना चाहती हूँ, क्योंकि आपने बहुत अच्छा किया कि आज पैनल में सभी लोग मुस्लिम पैनलिस्ट्स हैं और मैं एज अ फीमेल एक्टिविस्ट जब मैं मुस्लिम बच्चियों की बात करती हूं, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूं थोड़ी देर के लिए भूल जाइए व्यक्ति, संगठन, पार्टी, भूल जाइए, साइड में रखिए। अपने घर को, अपने समाज को साफ करने की जिम्मेदारी इंसान की खुद की होती है। हम पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, वो महिला सम्मान की बात करते थे। मैं उनको फेमिनिस्ट मानती हूं। अपनी उम्र से बड़ी महिला से उन्होंने शादी करी, बिजनेस वुमन से शादी करी, कोई नकाब पोश, कोई चार दीवारी में बैठी हुई किसी महिला से नहीं करी। वो अपना खाना खुद बनाते थे, कपड़े खुद धोते थे, घर के काम खुद करते थे। आज हम उन्हीं प्रॉफिट की उम्मत होते हुए अपनी बच्चियों के साथ क्या कर रहे हैं? हम लोग ये कहते हैं कि शरिया के हिसाब से एज ऑफ प्यूबर्टी यानी बच्ची शादी के लायक हो गई, उसको पीरियड स्टार्ट हुए तो वो शादी के लायक हो गई। आज क्लाइमेटिक चेंजेस हैं, हार्मोनल चेंजेस हैं, 10-10, 11-11 साल की बच्चियों को पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। ये यूसीसी का पार्ट है, बात कर ले अपनी। नहीं क्यों नहीं कर रहे? नहीं, ये बिल्कुल ये गलत बात है। आगे खान साहब, आगे खान साहब, नहीं, यूसीसी का पार्ट है, यूसीसी का पार्ट है। लड़कियों की शादी की उम्र, लड़कियों की शादी की उम्र यूसीसी का पार्ट है। लड़कियों की शादी हो रहा है कि नहीं हो रही? शादियां हो रही है कि नहीं हो रही? इस्लाम के खिलाफ क्या बोला? बिल्कुल बोल रही है। वो तो तारीफ कर रही है इस्लाम की। तारीफ नहीं कर रही है। तारीफ पूरे क्या बोला? अभी तक उन्होंने कुछ नहीं बोला। अभी तक उन्होंने इस्लाम के खिलाफ कुछ नहीं बोला। सर आर्टिकल 36 से 51 ओनली और 12 से 32 फंडामेंटल क्या बोला? क्या बोला है धर्म के खिलाफ? सारी बात खराब बोले, उनको एक एबीसी नहीं पता था। मेरे कान अगर खराब नहीं है तो उन्होंने तो प्रॉफिट साहब की शान में बातें करी अभी तक, सारी की सारी। क्या बात कर रहे हैं आप? कौन सी तारीफ, कौन सी गलत बात कीजिए? आप अपने मन की बात सुनेंगे, ये कैसे नहीं? आप बोलिए, आप बोलिए। सौरभ, इन जैसे लोगों की वजह से मुसलमान और इस्लाम बदनाम हो रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं है साहब। मैटर नहीं है, जब रिलीजियस मैटर नहीं है, लीगल है तो लीगल डिबेट कीजिए। एग्जांपल बता रही हूं। रिलीजियस मैटर है क्योंकि ये सारे, ये कानून जो आएगा वो, ये कानून जो आएगा वो आप ड्राफ्ट दिखाइए, इस्लाम के खिलाफ नहीं है यूसीसी। तो फिर बहस क्या हो रही है फिर? आप लोग करेंगे कि इस्लाम को हर बार बात कर दिया। आप क्रिश्चियन को क्यों नहीं बुलाया? आप ट्राइबल को क्यों नहीं बुलाया? चिल्लाइए मत, आप उस पार्टी को क्यों नहीं बुलाया जो विरोध कर रहा है? चिल्लाइए मत सरदार साहब। क्या सोचेंगे आपको? ये ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपको मंगवा करके लाए थे क्या? नहीं, मंगवा के लाए थे। बिल्कुल अगवा करके लाए थे क्या? बिल्कुल, मैंने कहा दिया था कि सुबह ही रहेंगी तो मैं नहीं रहूंगा। ठीक है, आप जाइए। तो बेटा एक काम कर, सरसों का तेल लगा के उल्टा लेट जा।
ये कोई बात नहीं है। जाइए आप, कोई बात है, सर। जाइए जाइए जाइए, कोई जरूरत नहीं, पर्सनल कोई दिक्कत नहीं है, टीवी को कोई प्रॉब्लम नहीं गाली है। देने वाला बना किसी ने गाली नहीं दी, किसी ने गाली नहीं दी, किसी ने। आप अपना एजेंडा पर चलाइए। नहीं नहीं नहीं, आजिद खान साहब मेरी बात सुनिए पहले। इन्होंने कुछ गलत बोला, क्या गलत बोला मुझे बताइए, गलत क्या बोला बताइए। गुलाम सरवर, आप किसी का एजेंडा नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है, आप जाइए यहाँ से, जाइए आप यहाँ से। एक औरत के सवालों का सामना नहीं कर सकते, नहीं कर सकते आप सामना, लेकिन हाँ आप में हिम्मत नहीं है। तो करिए, तो कोई बदतमीजी नहीं हुई, किसने बदतमीजी करी? गाली नहीं दी, नहीं दी, नहीं दी, नहीं दी। ठेकेदार मत बनिए इस्लाम के, आप ठेकेदार हैं। करिए, जो इनके मन का हो बोले, जिसका जवाब इनके पास नहीं है वो सवाल ना पूछे। कौन होते हैं ये, कौन होते हैं ये? कमाल हो गया। मैं फिर ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, इस स्टूडियो के अंदर 50-70 ऑडियंस बैठी है। नहीं, मैं बिल्कुल क्लियर सर, ये बिल्कुल क्लियर बात जानी चाहिए। कहीं से एक शब्द भी किसी धर्म के खिलाफ कोई बात नहीं हुई। कोई व्यक्ति ये इस प्रोग्राम को जब इंटरनेट पर आ जाए, आप पीछे जाकर के देखिए, सुबोही खान केवल और केवल तारीफ कर रही थी कि प्रॉफिट साहब क्या सोचते थे औरतों के बारे में, उनकी क्या राय थी, उनके क्या हक होने चाहिए। यहां से उन्होंने अपनी बात शुरू की और फिर वो इस बात पर आ रही थी कि क्या आज लेकिन हम उनकी बात पर चल रहे हैं। क्या यही बात हो रही थी? बिल्कुल यही बात हो रही थी। क्या यही कोई बात गलत हो रही बात थी नहीं शहजाद? कही सबूही ने। नहीं, आई वांट यू टू एंडोर्स दिस, अगर आपको लगता है कि ऐसा हुआ है तो। आज एक भी इस्लाम या प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान और शौकत के खिलाफ कोई बात नहीं। कुछ नहीं हुआ। आज बात कुरीतियों की हुई और कुरीतियों के खिलाफ ही UCC। क्या आप में से किसी को लगा कि कोई ऐसी बात हुई है जिससे किसी को ऑफेंड होना चाहिए? देखिए, कुछ भी गलत हुआ? सौरभ देखिए, चिल्लाने आप वाले बोलिए। चले गए। और उनको ये लगता है, एक उनको ये सेकंड लगता है कि वो सुबोही खान के सामने चिल्लाएंगे, यहां स्टूडियो में आकर के हंगामा करेंगे, बाइक निकाल के चले जाएंगे तो प्रोग्राम नहीं होगा। बड़ी अच्छी बात है कि अब कम से कम बहस नहीं होगी। हम आपको तसल्ली से अब बताएंगे कि UCC क्या है। 3 चीजें हमेशा आती रहेंगी: टट्टी, चुनौती, चूतिए। टट्टी को बहा दो, चुनौतियों से निपट लो, चूतियों से दूर खिसक। मजा आया। तो दोस्तों, ये छोटी सी डिबेट आपको पसंद आई होगी। उम्मीद करता हूँ ये डिबेट वीडियो अच्छी बनी है और आप इसे लाइक करते हुए जरूर जाएंगे। अगर आपको मेरा कंटेंट, ये वीडियो पसंद आया तो आप चैनल सब्सक्राइब करते जरूर जाएंगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।